बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल सईद। आज आपके सामने फिर एक वाक़या रखने जा रहा हूं। वाक़या इसलिए आपके सामने रखता हूं ताकि आपको बात अच्छी तरीके के साथ समझ आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आजकल के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे इंसान हैं, अगर वो किसी के साथ नेकी करते हैं तो उसका कोशिश करते हैं उसका बदला भी इंसान से ही लेते हैं। अगर मैं किसी के साथ नेकी करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं इसके वो भी मेरी नेकी का बदला मुझे दे। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। हम किसी के साथ अगर नेकी करते हैं तो उसका बदला भी अल्लाह पाक से ही उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक बेहतरीन नेकी का बदला अता करने वाला है, और बेशक वो बेहतरीन अता करने वाला है। वाक़या ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये 9 हिजरी का वाक़या है। एक नौजवान शख्स थे, उनका नाम था अबू बकर बिन अब्दुल बाकी। बैतुल्ला गए, बैतुल्ला में अपना फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। अमीर नहीं थे, गरीब थे, कोई इतना माल दौलत नहीं था। तो बैतुल्ला में जब फ़रीज़ा सर अंजाम दिया तो राशन ख़त्म हो गया, पैसे ख़त्म हो गए, खाना पीना ख़त्म हो गया। खैर मक्का की गलियों में घूम रहे हैं, तो मक्का की गलियों में क्या देखते हैं, एक गली के अंदर जा रहे होते हैं तो उनके एक थैला मिलता है, वो थैला उठा लेते हैं। और थैला उठा के जैसे ही वापस आ रहे होते हैं तो उनको एक और बुज़ुर्ग की आवाज़ आती है। उनको कहते हैं कि मेरा थैला जो है ना गुम हो गया, तो जो वो मुझे वो थैला वापस करेगा मैं उसको इनाम के तौर पे 500 दिनार दूंगा। खैर थैला आपके हाथ में था, तो उन्होंने कहा तो बंदा भी मिल गया, उसको वापस कर देते हैं। तो उन्होंने उस बुज़ुर्ग को कहा कि थैला मेरे पास है, लेकिन थैला एक शर्त पे वापस मिलेगा, जब आप ऐसी एक 3 निशानियाँ बताएं जो वाकई ही इस थैले में हों भी सही, और जो थैले के अंदर चीज़ है उसमें भी वो निशानी मौजूद हो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं आपको 3 निशानियाँ बताता हूँ। उनका बताएं। उन्होंने जी कि जो थैला है वो रेशम का है, और थैला जिस धागे के साथ बांधा हुआ है वो भी रेशम का है, और थैले के अंदर जो चीज़ है वो एक हार है, उस हार के ऊपर 30 नग भी लगे हुए हैं। आपने वो देखी, वाकई वो 3 निशानियाँ पूरी थी। तो उन्होंने कहा वाकई ही इसी का थैला है, 3 निशानियाँ इसने सही बताई हैं, सच बताई हैं। आपने थैला उस बुज़ुर्ग को वापस कर दिया। बुज़ुर्ग ने अब इनाम रखा हुआ था 500 दिनार। उन्होंने कहा ये ले आपके 500 दिनार। तो आपने 500 दिनार लेने से इनकार कर दिया। आपने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा एक फ़र्ज़ था, तो इस अमल और इस नेकी का बदला मैं अल्लाह से लूँगा, तो अल्लाह पाक मुझे बेहतरीन अता करने वाला है। तो बुज़ुर्ग ने बड़ा फोर्स भी किया कि आप ले लें, लेकिन आपने कसम उठा ली और कहा कि नहीं, मुझे 500 दिनार नहीं चाहिए। कुछ अर्सा गुजरा तो तिजारत के सिलसिले के अंदर आपने हिंद का सफ़र किया। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुल बाकी ने हिंद का सफ़र किया। समंदर के अंदर जा रहे थे, समंदर में तूफ़ान आया, कश्ती के अंदर पानी सारा आ गया और कश्ती उलट गई। तो आप एक लकड़ी के फट्टे के सरिये से लकड़ी के फट्टे को पकड़ा और एक समंदर के किनारे में जाके चले गए आप। तो वहाँ उनको एक आइलैंड नज़र आया कि वहाँ देखा कि वहाँ लोग बसर हैं, कर रहे हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं और मुसलमान लग रहे हैं, मस्जिद भी बनी हुई थी। खैर आप मस्जिद में चले गए और वहाँ अपनी इबादत की और कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दी। तो लोग इकट्ठे हुए, देखा कि यार लोगों ने कि कुरान पाक की कोई तिलावत कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ। लोगों ने आपको पसंद किया और लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, हमारे इस आइलैंड में कोई ऐसा नहीं है जो अच्छा कुरान पढ़ता हो और अच्छी आवाज़ में वो कुरान पाक की क़िराअत करता हो, तो आप हमारे बच्चों को भी तालीम दें। खैर उन्होंने वहाँ कुछ अरसा गुजारा। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा जी कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा नहीं, आप वापस ना जाएं, आप हमारे साथ यहीं सेटल हो जाएं, ये मस्जिद हम आपके सुपुर्द करते हैं, इस मस्जिद के सारा कंट्रोल आपके पास है, यहीं आप इमामत भी करवाया करें और कुरान पाक की तालीम भी हमारे बच्चों को दिया करें। तो उन्होंने कहा नहीं कि मैंने तो वहाँ शादी करनी है और मेरी और बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, मैंने वहाँ सेटल भी होना है। तो लोगों ने कहा नहीं, हम आपकी शादी यहाँ कर देते हैं, हमारे पास एक रिश्ता है, तो आप यहीं हमारे साथ रहें। तो जो जिस लड़के के साथ आपकी शादी करेंगे वो यतीम है। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो ठीक है, मेरी अगर शादी भी यहाँ हो जाती है तो मैं यहाँ रह जाता हूँ। तो खैर शादी उनकी हुई। फर्स्ट नाइट वो क्या देखते हैं, अपनी बीवी के गले के अंदर वही हार होता है जो उनको मक्का में मिला होता है। बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये हार इसके गले में कैसे। खैर वक्त गुजरता है, तो सुबह जब उठते हैं तो लोग हाल अहवाल पूछते हैं कि बताएं कैसे रहा हाल वालों का। जी सब ठीक रहा, बस एक बात की समझ नहीं आई कि जो लड़की के गले के अंदर हार था वो लड़की को कहाँ से मिला। तो उनका उसको कहाँ से मिला, उसका तो बाप बहुत अमीर था, तो वो हार उसके बाप ने उसको दिया था। तो आप वहीं परेशान हो गए और अल्लाहु अकबर के अल्फाज अपने मुंह से अदा किए और अल्लाह की जो देखें प्लानिंग के ऊपर परेशान हुए। अब वो हार जो 500 दिनार उनको इनाम के तौर पे वो हार इन्होंने बुज़ुर्ग को वापस किया था, उस बुज़ुर्ग की वो बेटी थी,
जिसके साथ इनकी शादी हुई थी। लोग बताते होते थे कि बुज़ुर्ग एक कहानी सुनाता होता था हमें कि मैं मक्का गया हुआ था, तो मक्का में मुझे एक शख्स मिला था, वो बहुत ईमानदार था। मैंने उसको इनाम भी देने के तौर पे कोशिश की तो उसने इनाम नहीं लिया था। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता जो है ना उसके साथ हो, मेरी बेटी का निकाह उस शख्स के साथ हो जो शख्स मुझे वहाँ मिला था। तो अल्लाह ने उस बुज़ुर्ग की दुआ भी कबूल की और उनका निकाह उनकी बेटी के साथ भी हुआ और उनको हार भी मिल गया। अब उस हार की कीमत उन्होंने, बस ऐसा वक्त आ गया कि वो हार सेल करना पड़ गया। जब हार की कीमत लगाई तो उस हार की कीमत 5 लाख दिनार हो गई थी। 500 दिनार को रिजेक्ट किया, 5 लाख दिनार उनको मिले, सेटल भी हो गए, शादी भी हो गई और हर चीज़ वहाँ मतलब उनको अल्लाह पाक ने मुहैया कर दी 500 दिनार की खातिर। सिर्फ 500 दिनार उनसे नहीं लिए थे, अल्लाह की वो जो नेकी का अमल था वो अल्लाह के सपुर्द कर दिया था कि अल्लाह पाक मुझे इसका अजर देगा। अल्लाह से उम्मीद लगाई थी, अल्लाह पाक ने उनको अजर दिया। तो आजकल हमें भी यही सोचना चाहिए, अगर हम किसी के साथ नेकी करते हैं, नेकी का अमल करते हैं, तो चुप करके खामोश हो जाना चाहिए और अल्लाह पाक से उसका अजर मांगना चाहिए। अगर आप किसी का मदावा करते हैं, किसी की तकलीफ़ का या किसी के दुख का मदावा करते हैं, तो उसका क्रेडिट उनसे ना मांगा करें जिसके साथ आपने ये काम किया होता है, जिसके साथ आपने नेकी की होती है, बल्कि अल्लाह पाक से मांगा करें। इन्नल्लाह कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह पाक हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।